ये सिर्फ एक करेंसी की खबर नहीं, ये आने वाले महीनों में आपकी जेब का भविष्य है। क्योंकि भारतीय रुपया 21 नवंबर को फिर से इतिहास बनाकर या कहें इतिहास गिराकर डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारतीय रुपया 21 नवंबर को एक बार फिर इतिहास रचते हुए डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 21 नवंबर कारोबार के दौरान रुपया 89 रुपए 48 पैसे तक लुढ़क गया, जो 20 नवंबर के बंद भाव 88 रुपए 68 पैसे से 80 पैसे की भारी गिरावट है। यह लगातार दूसरा दिन है जब रुपया नया रिकॉर्ड निचला स्तर बना रहा है। सुबह सुबह ही रुपया 88 रुपए 83 पैसे तक पहुंचकर कई पुराने लो तोड़ चुका था, लेकिन जैसे ही 88 रुपए 80 पैसे का साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट टूटा, बाजार में अफरा तफरी मच गई। इंटरबैंक प्लेटफॉर्म पर रुपया 89 रुपीस 48 पैसे पर फिसला और इसी के आसपास ट्रेड करता दिखा। ट्रेडर्स का कहना है कि 88 रुपए 80 पैसे के टूटते ही स्टॉप लॉस की बाढ़ आ गई और वॉल्यूम में भारी उछाल आ गया। सबसे बड़ी बात यह कि जिस 88 रुपए 80 पैसे लेवल को पिछले कई हफ्तों से आरबीआई जोर शोर से डिफेंड कर रहा था, आज वहां सेंट्रल बैंक की मौजूदगी ना के बराबर दिखी। मार्केट को लग रहा है कि आरबीआई अब उतने अग्रेसिव, उतने आक्रामक तरीके से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, या उसके पास फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार और खर्च करने की गुंजाइश कम हो गई है। रुपए पर यह दबाव अचानक नहीं आया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे, तभी से डॉलर की मांग बढ़ी और रुपए की कमजोरी का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 16.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। एफआईआई की ये लगातार बिकवाली 2025 में रुपए को एशिया का सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली एक प्रमुख करेंसी, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट करेंसी बना चुकी है। इंपोर्टर्स लगातार डॉलर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपया और गिरेगा। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स डॉलर बेचने में कंजूसी कर रहे हैं। नतीजा, बाजार में डॉलर की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। ऊपर से फेडरल रिजर्व से दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं, जिससे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट और भी ज्यादा खराब हो रहा है। इस गिरावट का सीधा असर आप और हम सबकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, सब कुछ महंगा होने वाला है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, चालू खाता यानी करंट अकाउंट डेफिसिट चौड़ा हो जाएगा। महंगाई एक बार फिर सिर उठाने लगेगी। मिडिल और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं, उनकी लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटेगा। अब सवाल यह है कि रुपया आखिर कहां रुकेगा। कई बड़े बैंक और ब्रोकरेज हाउस 90 से 91 तक की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो ये भविष्यवाणी सच हो सकती है। जब तक अमेरिका भारत ट्रेड टेंशन कम नहीं होती, फेड की पॉलिसी साफ नहीं होती और एफआईआई की बिकवाली नहीं रुकती, तब तक रुपए को मजबूती की कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। तो ये था आज का रुपया अपडेट, जो सिर्फ एक करेंसी की गिरावट नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई चुनौतियों की कहानी है। देखते रहिए, क्या सरकार और आरबीआई कोई बड़ा कदम उठाते हैं या 90 का आंकड़ा भी पार होता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।